नमस्कार। आज हम एक काफी अहम और सच कहूं तो चिंता जगाने वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास सिवनी मालवा के पथाड़ा घाट जो नर्मदा किनारे है, वहां से जुड़ी एक रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे नर्मदा जी से गैर कानूनी तरीके से रेत निकाली जा रही है और इसके नतीजे काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। हाँ, ये नर्मदा का मामला वैसे भी बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट का शीर्षक ही देखिए, दिन दहाड़े नर्मदा नदी का सीना छलनी, पथाड़ा घाट पर अवैध रेत उत्खनन से किसानों की जमीन धंसने लगी। शीर्षक ही काफी कुछ कह देता है। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्या खास बातें हैं, असर क्या हो रहा है और जमीनी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। जी। कमाल की बात यह है रिपोर्ट के मुताबिक कि एक तरफ तो नदी बचाने के इतने दावे होते हैं, सरकारें कहती हैं, संगठन कहते हैं। हाँ, दावे तो बहुत हैं। लेकिन दूसरी तरफ पथाड़ा घाट पर दिन के उजाले में, मतलब खुलेआम, रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है इस रिपोर्ट में कि ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और रिपोर्ट कहती है कि तथाकथित रेत माफिया ये सब करवा रहे हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट का इशारा है कि प्रशासन, संबंधित विभाग सब जैसे चुप हैं, मौन है। अच्छा। हाँ, और वो जो भाषा इस्तेमाल हुई है रिपोर्ट में, नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर बताया जा रहा है। और इसका सीधा असर, जैसा शीर्षक में भी है, वहां के किसानों पर पड़ रहा है ना। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है कि लगातार और शायद काफी गहराई तक खुदाई हो रही है। गहराई तक? हाँ, और इस वजह से पथाड़ा गांव के किसानों की अपनी जमीनें वो नीचे धंस रही हैं। अरे बाप रे। कई खेत तो रिपोर्ट के मुताबिक नदी में समा भी गए हैं। सच में? खेत नदी में चले गए? जी। और नदी के किनारे भी बहुत तेजी से कट रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब लोगों की तो रोज रोटी का साधन ही जा रहा है। बिल्कुल सही। और ऐसा नहीं कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। हाँ, क्या किया उन्होंने? प्रभावित किसानों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें की। मतलब मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंच वाला जो पोर्टल होता है। अच्छा। सीएम हेल्पलाइन पर। फिर तो कुछ हुआ होगा। लेकिन रिपोर्ट कहती है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा शून्य। क्या बात कर रहे हैं? तो ये मामला सिर्फ जमीन धंसने तक का नहीं है, ये तो नर्मदा के अपने अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, जैसा रिपोर्ट इशारा कर रही है। हाँ, ये बात भी रिपोर्ट में मैंने पढ़ी। विशेषज्ञों का जिक्र है। जी। विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि ये जो अंधाधुंध रेत निकाली जा रही है, इससे नदी का जो अपना एक प्राकृतिक स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। अच्छा। पानी लगातार दूषित हो रहा है और पानी में रहने वाले जीव, उन पर भी संकट है। मतलब पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। बिल्कुल। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, जैसा रिपोर्ट कहती है, तो आगे चलकर पानी के लेवल पर, पूरे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो डराने वाली बात है। और इसमें जो लापरवाही वाला पहलू है, हाँ, वो भी बहुत साफ है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने कई बार शिकायतें की, जिम्मेदार अधिकारियों को बताया, पर नतीजा वही, शून्य। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि कार्रवाई तो दूर, शायद जांच करना भी जरूरी नहीं समझा गया। जांच भी नहीं? जी। रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा ही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई ऐसा क्यों? मां नर्मदा को बचाने की बातें तो बहुत होती हैं, हम सुनते रहते हैं। हाँ, वो तो है। कई संगठन हैं, श्रद्धालु हैं जो आवाज उठाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, जैसा ये रिपोर्ट बता रही है, बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। हाँ, लगता है कि सरकारी उदासीनता या कह लें सुस्ती और रेत के कारोबारियों की जो ताकतवर पकड़ बताई जा रही है, उसके आगे शायद ये कोशिशें बेअसर हो रही हैं। तो इस पूरी बातचीत और रिपोर्ट से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि पथाड़ा घाट पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। हाँ, दिन दहाड़े। दूसरी बात, इसका सीधा नुकसान किसानों की जमीन को और नर्मदा के पर्यावरण को हो रहा है। बिल्कुल। और तीसरी ये कि शिकायतें हो रही हैं, पर रिपोर्ट के मुताबिक उन पर कोई असरदार कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन का रवैया सवालिया निशान में है। और चौथी बात, जो चेतावनी है। हाँ, स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सब नहीं रुका तो गांव और खेत सब नदी में समा सकते हैं, भविष्य अंधकारमय हो सकता है। ये वाकई चिंताजनक है। ये पूरी स्थिति ना सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ नियम है, कानून है, नदी बचाने के दावे हैं, और दूसरी तरफ, जैसा रिपोर्ट बताती है, इस तरह की खुली लूट और कथित निष्क्रियता। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो शक्तिशाली आर्थिक हित है, हाँ, वो पर्यावरण के नियमों पे स्थानीय प्रशासन की प्रभावशीलता पर इतने हावी हो सकते हैं? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।